नमस्कार दोस्तों, रेमेडी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। क्या आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं? क्या आपके जोड़ों में दर्द और अकड़न रहता है? क्या जोड़ों में दर्द और अकड़न आपकी दैनिक गतिविधियों को सीमित कर रहा है? यदि हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है और आप इन समस्याओं से जूझने वाले अकेले नहीं हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया का एक सामान्य रूप है। गठिया यानी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस कई प्रकार का हो सकता है, जैसे गाउट, रोमेटाइड अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, सोरेटिक अर्थराइटिस और भी बहुत से अर्थराइटिस हो सकते हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस। लेकिन आज हम जिस अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिगत वात। आयुर्वेद में इसे संधिगत वात कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जॉइंट, गत का अर्थ होता है जाना और वात का अर्थ होता है वायु। यानी जब वायु हमारे जॉइंट्स में जाती है तो यह वहां जाकर अपने रूक्ष और ड्राई गुण से वहां पे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको सुखा देती है। इसके अतिरिक्त वहां पे जो कार्टिलेज होता है यह उसे भी घिस देती है और इसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिगत वात के कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। वजन का ज्यादा होना। वजन के ज्यादा होने के कारण हमारे घुटनों पर दबाव पड़ता है। पूरे शरीर का भार घुटने ही उठाते हैं और जब यह भार बहुत अधिक हो जाता है तो घुटनों के बीच का स्पेस कम हो जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। यदि हमें घुटनों में चोट लग जाए तो इसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों के बीच का साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, कार्टिलेज भी घिस जाते हैं, जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसके अतिरिक्त यदि आप अधिक ड्राई व क्रंची फूड ले रहे हैं तो भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। बहुत अधिक ठंडा और कच्चा भोजन भी इसका कारण हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार संधिगत वात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का मुख्य कारण हमारा आहार या डाइट ही है। बहुत अधिक रूक्ष भोजन लेना, ड्राई और रफ भोजन लेना जो डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो, या बहुत अधिक ठंडा भोजन लेना भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण हो सकता है। बहुत अधिक पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट फूड लेना भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण हो सकता है। बहुत अधिक भोजन करना यानी ओवर ईटिंग करना भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण हो सकता है। गर्म भोजन करने के बाद ठंडी चीजें लेना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स आदि, भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण हो सकता है। यदि आपने भोजन किया है और वो पचा नहीं है, फिर भी आप भोजन ले रहे हैं, तो इसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। यह सभी ऑस्टियोआर्थराइटिस के आहारज कारण है। मतलब आहार के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे हो सकता है, यह हमने आपको बताया। हमने आपको जो भी भोजन बताए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको ये सभी भोजन बिल्कुल नहीं लेने हैं, बल्कि इन सभी भोजन को आपने मॉडरेशन में और लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। अब हम कुछ विहारज कारणों की बात करते हैं। मतलब हमारे डेली रूटीन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जैसे कि ज़्यादा एक्सरसाइज करना। यदि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। दिन में सोना, रात में जागना। कुछ मानसिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे क्रोध, चिंता, शोक, भय आदि भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हो सकते हैं। कुछ सीजन्स में जैसे रेनी सीजन, विंटर सीजन या इवनिंग में या क्लाउडी सीजन में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसका कारण यह होता है क्योंकि इन सीजन में वायु का शीत गुण काफी अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण।
अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों की, कि हम कैसे पहचाने कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। सबसे पहला लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन ही है, यानी हमारे घुटनों में दर्द होना ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है। हमारे घुटनों में सूजन भी हो सकती है। सीढ़ियां उतरते और चढ़ते वक्त दर्द होना भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है। सर्दियों में यह बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जब हम सुबह सोकर उठते हैं या बहुत देर तक इनएक्टिव रहते हैं तो उसके बाद हमारे घुटनों में जकड़ाहट आ जाती है। यह भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण है। घुटनों से कट कट की आवाज आना यानी क्रेपिटस भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण है। तो दोस्तों, यदि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं तो आपको ये लक्षण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके समाधान की या ट्रीटमेंट की। सबसे पहले मैं आपको एक घरेलू नुस्खा देना चाहूंगा। यदि आप रोज सुबह 4-5 गिरियां अखरोट की खाएं तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में राहत मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप हल्दी और शुंठी का लेप अपने घुटनों पे करें तो भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से राहत मिल सकती है। मॉडर्न मेडिसिन में यदि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में जानें तो इसमें हम कैल्शियम यूज कर सकते हैं, कुछ एनाल्जेसिक जेल्स या एनाल्जेसिक टैबलेट्स जो कि हमारा दर्द कम करती है वो यूज कर सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स जैसे ग्लूकोसामाइन, कोलाजिन, कॉन्ड्रेटिन आदि भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मिथाइल कोबालामिन जैसे सप्लीमेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं। विटामिन D3 भी हम ले सकते हैं। यदि इन सब से भी बात ना बने तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन यानी कि जोड़ों के अंदर सीधा स्टीरॉयड या हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं। यदि इन सब से भी बात ना बने तो मॉडर्न मेडिसिन हमें सर्जरी करने की सलाह देती है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यह एक वात कफज व्याधि है, मुख्यतः वातज व्याधि है। यदि आपके घुटनों में स्वेलिंग है तो सबसे पहले हम इसमें स्वेदन की सलाह देंगे। स्वेदन यानी पसीना निकालना। मेथी, सेंधा नमक, अजवाइन और पके हुए चावल लें, उसे गर्म करके एक पोटली में डालें और सुबह खाली पेट 10 मिनट आपको अपने घुटने इससे सेकने हैं। ऐसा आपको 15 दिन तक करना है। इससे आपकी स्वेलिंग भी कम होगी और दर्द भी कम हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रदेह यानी एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल पेस्ट। इसमें हम कुछ वातनाशक औषधियों का पेस्ट बनाकर घुटनों पर लगा सकते हैं, जैसे रासना, अग्निमंत, धतूरा, शिगरू, एरंड, नीलगिरी, निर्गुंडी आदि। इन सब का पेस्ट बनाकर घुटनों पर लगाते हैं। इसे ही प्रदेह कहते हैं। इसके अतिरिक्त हल्दी और सौंठ का प्रयोग मैंने आपको पहले ही बताया है। यह भी दर्द को घटाने में काफी कारगर है। अब बात करते हैं कुछ औषधियों की। औषधियों में हम कोकिलाक्ष गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल 2 टैबलेट सवेरे, 2 टैबलेट शाम को, अश्वगंधा चूर्ण, चोप चीनी आदि चूर्ण, गोक्षूर चूर्ण, गडुची चूर्ण, वृहतवात चिंतामणि रस, शल्लकी, शिलाजतु आदि का प्रयोग कर सकते हैं। घुटनों में मालिश के लिए महानारायण तेल, महाविष गर्भ तेल का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप इन सब मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से बिल्कुल ना करें। आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही इन मेडिसिन का प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।